नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। आज मित्रों आपसे लाइव जुड़ रहा हूं और आज आपसे लाइव जुड़ना ही था। बहुत जरूरी बात है, ऐसी बात जो आपको सुकून भी देगा और ये लड़ाई जो अब धीरे धीरे अपने मुकाम पर पहुंच रही है उसमें खास तौर से महाराष्ट्र में और माया नगरी में बड़ा हरकंप मच गया है, बड़ा हरकंप। तो अब से थोड़ी देर बाद कुछ ही पलों में नीलेश ओझा जी स्वयं ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथ और अदालत में कल क्या क्या हुआ ये भी चर्चा करेंगे और अभी कहां कहां कोहराम मच रहा है ये भी बात करेंगे और कैसे शैलेंद्र नगरकर की अब खैर नहीं है। और केवल शैलेंद्र नगरकर की नहीं, शैलेंद्र नगरकर के साथ एक एसीपी महोदय हैं। वो एसीपी महोदय जो हैं जिन्होंने इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट किया उसके बाद क्लोज कर दिया, उनकी बारी अभी आने वाली है। वो माननीय एसीपी महोदय ने दिशा केस में क्या गुल खिलाया था, कैसे इस पूरे केस को डिविएट किया, तहस नहस किया। आज दिशा के माता पिता दर दर भटक रहे हैं और पूरा सिस्टम और जब मैं कह रहा हूं पूरा सिस्टम तो बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं, पूरा सिस्टम ऐसा लग रहा है कि ठाकरे गैंग को बचाने में लगा हुआ है। लेकिन आपकी जो लड़ाई है वो इस ठाकरे गैंग को नींद से सोने नहीं दे रहा है। कैसे नहीं सोने दे रहा है मित्रों? अभी जब नीलेश जी आएंगे तो बताएंगे कि कल शैलेंद्र नगरकर ने आखिर में क्या क्या कहा और एसीपी ने इसको जांच करके बंद कैसे कर दिया। किसी भी सूरत में ये एक्सीडेंटल डेथ की कहानी नहीं थी। इतना हाई प्रोफाइल केस, सुशांत की मृत्यु के बाद अगर सबसे ज्यादा चर्चा में रही तो दिशा की मृत्यु की बात रही। और दिशा की मृत्यु सुशांत की मृत्यु के बाद चल रही थी, ऐसा नहीं था कि नहीं चल रही थी, बात शुरू हो रही थी, जांच चल रही थी, लेकिन उसको एक्सीडेंटल डेथ में कन्वर्ट कर दिया। एफआईआर लॉन्च नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ एफआईआर लॉन्च? उस वक्त ही एफआईआर लॉन्च नहीं हुआ क्यों? कैसे दिशा के पिता का सिग्नेचर ले लिया गया और कह दिया गया कि आप इस इंक्वायरी से संतुष्ट हैं, और कैसे अब सुप्रीम कोर्ट का केस लॉ कह रहा है कि नहीं, ये केस रीओपन होगा और इन्वेस्टिगेट होगा। इसी मुद्दे पर आज स्वयं नीलेश जी ज्वाइन कर रहे हैं। हालांकि वो किसी यात्रा में हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि फौरन से पेशतर वो ज्वाइन करें। और मैंने उनसे यही कहा कि आज हम लाइव आएंगे और अपने दर्शकों से बात करेंगे, उन तक ये बात पहुंचाएंगे। नीलेश जी ज्वाइन कर चुके हैं लगता है, कुछ ही पलों में नीलेश जी ज्वाइन कर रहे हैं। और अभी जो लोग आज मैं आपके कमेंट्स भी लूंगा, क्योंकि ये मामला, ये लड़ाई आप ही के सहारे लड़ी जा रही है और किसी के सहारे नहीं। हम और नीलेश जी सिर्फ निमित्त हैं। आ गए नीलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश जी। दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे आपका। और कल जो अदालत में हुआ, शैलेंद्र नगरकर ने जो जो कांड किया है, उस कांड के बारे में बताइए जरा दर्शकों को, और यह भी बताइए कि अब शैलेंद्र नगरकर किसी भी सूरत में बच नहीं सकता है। स्वयं उसने जेल का दरवाजा खोल लिया है, तो कैसे खोल लिया है जरा बताइए नीलेश जी। सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले ना, कॉमन मैन की लैंग्वेज में जी, कि अभी आरोपी का पहला विकेट अब बस गिर चुका है, घोषणा होना बाकी है अंपायर की तरफ से। और पहला विकेट गिरा।
यस। तो अभी उसके पहले मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग का बैकग्राउंड बताता हूँ क्या हुआ। हम्म। मैटर, देखिए, मैटर का असाइनमेंट था जो अपने मैटर का है, पहले सारंग कोतवाल साहब के पास था, वो वहां से निकलकर चीफ जस्टिस साहब के पास गया था। लेकिन सतीश साल्यान जी ने अर्जी दिया कि मेरा मैटर आप मतलब चंद्रशेखर साहब आप मत सुनिए करके। तो उसके ऊपर फिर उन्होंने खुद की कोर्ट से हटा के एक काम अच्छा किया, उन्होंने तुरंत नया बेंच दे दिया, गडकरी साहब के कोर्ट में भेज दिया मैटर। तो फिर गडकरी साहब ने मैटर कल लगा दिया, नया फिर से मेंशनिंग का जरूरत नहीं पड़ा, मैटर लग गया और हियरिंग पे भी आ गया। कल हियरिंग हुआ, तो हियरिंग आने से पहले जो चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर है देशमुख मैडम, उनका हमारा डिस्कशन हुआ। तो उन्होंने जो हमको जो रिक्वेस्ट किया था, मैंने कोर्ट को बताया, बात डायरेक्ट बताया कोर्ट को, मैंने बोला साहब डिस्कशन कहाँ हो रहा था आपका पब्लिक प्रोसिक्यूटर से? कोर्ट रूम में हो रहा था या कोर्ट रूम से बाहर हो रहा था? कोर्ट रूम में थे हम दोनों, वहां से बाहर गए, वहां जाके बात की है। अच्छा, हाँ। मीडिया के लोग भी थे आजू बाजू में, ऐसा कुछ नहीं है, सब मतलब डिस्कशन थोड़ा साइड में हुआ। तो हमें आके कोर्ट में बोला मैंने कि मतलब सर हमारा एक पॉइंट पे एमिकेबल सेटलमेंट हुआ है सरकारी वकील के साथ में। तो जज साहब हंसने लगे। वो विषय क्या था, मैंने कहा देखो सरकारी वकील जो है उनका नाम हटाना है इसमें से, आरोपी में से नगर कर को रखना है। ये हमारा इसका मतलब आप समझ रहे क्या कि मतलब सरकारी वकील की तरफ से है कि ठीक है आप नगर कर को जेल में डालो, हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिर्फ हमारे सरकारी वकील का नाम हटा दो। तो ये एक विषय हुआ। दूसरा मैंने उनको क्लियर किया, सरकारी वकील पार्टी क्यों बन रही है नगर कर? नहीं उन्होंने, हाँ नहीं नगर कर का जो एफिडेविट कोर्ट में दाखिल हुआ था, सरकारी हो चाहे नॉन सरकारी हो सर, वो एक लॉ ऑफिसर है, वो नगर कर के पाप का, नगर कर के झूठ का क्यों वो भागी बन रही है? नहीं देखिए, लॉ के हिसाब से और एथिक्स के हिसाब से वो नहीं बन सकते, लेकिन एक ग्राउंड लेवल की सच्चाई है, ये सब देशवासी को समझना जरूरी है। सच्चाई क्या है कि जब भी कभी ऊपर से इंस्ट्रक्शन रहते सरकार की तरफ से, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, वो बेचारे क्या करेंगे, उनको लगता है कि अगर हम सरकार की विरोधी भूमिका लेंगे तो हमको ये पोस्ट से हटा दिया जाएगा। तो फिर वो क्या करते हैं, फिर थोड़ा सा डिप्लोमेटिक वे निकाल के ये करके वो करके बाद में फिर क्या इंस्ट्रक्शन हुआ ना, ऊपर से इंस्ट्रक्शन हुआ, मतलब सरकार का जो सरकार का स्टैंड है उसको लेना ही पड़ेगा। हाँ अभी क्या है, तो अभी ये इसको क्या बोलते हैं, अनरिटन सच है ये, और ओपन सीक्रेट है, और सिंपल वर्ड में बोले ओपन सीक्रेट है। चलो कोई बात नहीं ना उससे। और हमारा उद्देश्य क्या रहता है, हमारा उद्देश्य रहता है ये केस तो ठीक है, केस में ऑर्डर हो जाएगा, लेकिन आज हम है भगवान की दया से हम झगड़ के ले गए, कल ऐसा दूसरे सतीश साल्यान जी आ गए, गरीब आदमी जिसके पास में कोई वकील नहीं है, कुछ नहीं है, या फिर एक वकील ऐसा है जो बेचारा इतना कैपेबल नहीं है इनसे लड़ने के लिए, तो वो आदमी फिर क्या करेगा, उसको तो अन्याय बढ़ता जाएगा। तो इसलिए हमारा हमेशा यही प्रयास होता है कि जो सरकारी वकील हो चाहे जज हो, जो भी गलती करे उसके ऊपर भी केस होना चाहिए, उसके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए, इसी लाइन से हम लड़ते हैं।